गहराई वाला प्रश्न है हम्म। और इसका उत्तर भी इतिहास में मिलता है। ओके। इसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जी। बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर 1956 को किया था, ठीक है। लेकिन 15 अक्टूबर को उन्होंने एक स्पीच किया था हम्म। दीक्षा भूमि में, इसी के ऊपर में। जैसे और फिर हमें उस, हाँ, दशहरे के दिन क्यों किया जाता है, हाँ। इसके पीछे बाबा साहब का जो आकलन, वो जो वामन राव गुडबुले थे, हम्म। जिन्होंने फॉर्म किया था एक कार्यक्रम, जी। उनके साथ दिल्ली में बहुत डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पर। ओके। तब उनके डिस्कशन में, वो तो छपा नहीं है, वो डिस्कशन था। वामन राव गुडबुले भी जानकार व्यक्ति थे हम्म। साहित्य के बारे में, कल्चर के बारे में और बुद्धिज्म की हिस्ट्री, ठीक है। उनको बहुत रुचि थी। तो वहां ये तय हुई थी दशहरे के दिन की तारीख। उसके पीछे लॉजिक ये है हम्म। कि सबसे पहला विजयादशमी, जो कलिंगा पर सम्राट अशोक की विजयी होती है और वो हम्म। शस्त्र त्याग देते हैं। ठीक है। सम्राट अशोक ने फिर अपने आप पे विजय पाई। हम्म। इतना बड़ा राजा जो कलिंगा पर विजय पाता है, लेकिन बराबर। अपने आप को हारा हुआ महसूस करता था। बराबर। और उसको बड़ा फील हुआ। फील होने के बाद फिर उसने अपने पूर्वजों का जो बुद्धिज्म था उस पर ध्यान दिया। हम्म। उनकी बड़ी बहन थी आनंदी, और बनते उपगुप्त, उनसे उन्होंने फिर से प्रवज्जा लेके बुद्धिज्म को फॉर्म किया। ठीक है। उन्होंने, उपगुप्त ने उनको बोला, इसके लिए आपको राजपाट त्यागने की जरूरत नहीं है, बराबर। पावर त्यागने की जरूरत नहीं है, आप इस पे काम कीजिए। तो उन्होंने काम किया। बराबर। विजयादशमी इसीलिए बोला जाता है, विजय भी हुई थी और अपने आप पे विजय हुई थी। ओके। बुद्धिज्म में शक्ति है हम्म। कि कोई कितना भी क्रूर, हिंसक रूलर हो, अगर वो बुद्धिज्म को फॉलो पढ़ता है या समझने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप पे विजय पाता है, ओके। फिर वो हिंसा को त्याग देता है। जी। ये एक उदाहरण करंट वाला है। ठीक है। करंट नहीं, 2000 साल पूरा नहीं है, हाँ। 2200 साल 2200 पुराना। साल के आसपास। उसके पहले का एक उदाहरण है। हाँ। भगवान बुद्ध के 700 साल पहले हाँ। महाराजा तक्षक हुए थे। हम्म। तक्षशिला विद्यालय जिन्होंने फॉर्म किया है, ठीक है। और तक्षशिला नगर भी उन्होंने बसाया था। जी। वो तक्षक भरत पुत्र थे। ओके। उनके पास सेना थी दो प्रकार की, ओके। एक भरत समूह और एक दूसरा त्रुत्स समूह। ओके। त्रुत्स बोलते थे उस समय, अपन तक्षक बोलते उनको, हम्म। उस समाज के होते हैं। तो वो रूलर ने जो समन संस्कृति का फॉर्मेशन था, उसके अगेंस्ट में जाने वाला परीक्षित, हम्म। अब जो समन संस्कृति का समर्थन करता है वो राजपुरोहित, उन्होंने अपने शासन में उसको स्थापित किया। ठीक है। अब इस बात से उसी का पैरेलल एक दूसरा पुरोहित था, वो ईर्ष्या करने लगा और वो तक्षशिला छोड़ के चला गया। चला गया। उसने वहां जाके षड्यंत्र रचा और 10 राजाओं को इकट्ठा किया था। हम्म। उसमें बालान, शिव, ऐसे 10 प्रकार के हैं। हम्म। मेरी किताब में मैंने लिखा उनके नाम। और ये युद्ध जो हुआ था, वो 10 राजाओं को इकट्ठा किया, तो तक्षक ने उनको, तक्षक ने परीक्षित, हम्म। तक्षक का युद्ध परीक्षित से हुआ था। ओके। तो परीक्षित ने हमेशा उसके ऊपर आक्रमण किया, तो 9 बार तक्षक ने उनको छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन 10वीं बार फिर आक्रमण किया, तो 10वीं बार में उनका युद्ध मैदान में हम्म। वध कर दिया ठीक है। महाराजा तक्षक ने। ठीक है। वो दिन भी दशहरे का था, अच्छा। विजयादशमी। ओके। ये एक कहानी होगी, परीक्षित वर्सेस तक्षक। तक्षक। तक्षक विजयी हुआ। उसके बाद तक्षक का पुत्र अश्वसेन, हम्म। उन्होंने तक्षशिला का फिर विस्तार किया। हम्म। बहुत से राजाओं का समर्थन लेके तरह तरह के, और भारत के बाहर के भी राजा वो उसको दान देते थे, अनुदान। और वहां पे 64 प्रकार की शिक्षा होती थी। जी, 64 यूनिवर्सिटी विषय थे यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, उसमें युद्ध कला, शस्त्र कला, हम्म। और कुश्ती वगैरह, शारीरिक व्यायाम, तंत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, सब उसी में आता। रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वगैरह वगैरह, इस टाइप के 64 प्रकार के विषय थे। ठीक है। और रुचि के हिसाब से छात्र अपना
प्रवेश पाते थे ठीक है। और खर्चा फ्री था। हम्म। किसी भी छात्र को आवासीय खर्चा या भोजन का खर्चा कॉलेज का निजी था। ठीक है। कॉलेज की उपजाऊ जमीन थी, वहां से अन्न धान्य होता था, पालतू प्राणी थे, उससे घी वगैरह दूध वगैरह सब सप्लाई होते थे इनको फ्री में। पर एडमिशन होना अनिवार्य था। बराबर। 15,000 छात्रों पर 10,000 शिक्षक। हम्म। 10,000 बौद्ध भिक्षु होते थे उस समय। बहुत बढ़िया। अब बौद्ध भिक्षु थे कि बौद्ध भिक्षु जैसे ही लोग थे समन संस्कृति वाले, हाँ। क्योंकि बुद्ध तो बाद में आए थे। बराबर। उसके बाद, उसके पहले मतलब करीब 600-700 साल पहले, ईसा पूर्व 1800 और 2100 के बीच की घटना है। ये है महाराजा सुदास की। ओके। महाराजा सुदास जो थे वो नागवंशी थे। ओके। उनके जो पुरोहित थे, राजपुरोहित, हम्म। और जो पहले बताया था मैंने कि एक दूसरा पुरोहित उसको जलने वाला, वो बाहर चला गया, तो बराबर। उसने 10 राजाओं को भड़काया था। हाँ। तो उन 10 राजाओं को मिलकर वो विद्रोह करने लगा। तब महाराजा सुदास ने उनको पुरुष्ण नदी मैदान में सबको एकत्रित बुलाया युद्ध ओके। करने। ओके। जो जीतेगा वो जम्बूद्वीप का सम्राट। सम्राट। भारत को पहले जम्बूद्वीप बोलते जम्मूदीप थे। बोलते थे जी। तो उस समय महाराजा सुदास से जो संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, वो कई दिनों तक चला। उसमें महाराजा सुदास की विजय हुई। ओके। वो दशहरे का दिन है, अच्छा। दशहरा। हाँ।